दोस्तों, तीसरी सदी ईसा पूर्व की बात है जब महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हथियार हमेशा के लिए त्याग दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिया। शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन यह धर्म भारत की सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया में फैल जाएगा। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि जिस भारत भूमि से धम्म की गंगा बहती थी, आज उसी भारत में बौद्ध धर्म काफी हद तक सिमट कर रह गया है। तो सवाल ये उठता है, आज भी भगवान बुद्ध का प्रभाव किस किस देश में सबसे ज्यादा है? क्या आप जानते हैं, दुनिया में कम से कम 7 ऐसे देश हैं जहां बौद्ध धर्म बहुसंख्यक है, यानी वहां की आबादी का बड़ा हिस्सा बौद्ध है। और इनमें से कुछ देशों ने तो अपने संविधान में बौद्ध धर्म को विशेष दर्जा दिया हुआ है या इसे राष्ट्र धर्म जैसा मान्यता दी है। आखिर कौन कौन से हैं वो देश, और क्या चीन वाकई एक बौद्ध देश है या वहां नास्तिकता ज्यादा हावी है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध अमृत ज्ञान पर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया के उन प्रमुख बौद्ध प्रधान राष्ट्रों के बारे में जिनके बारे में शायद आपने ज्यादा सुना ना हो। सबसे पहले, बौद्ध धर्म की वैश्विक आबादी का सटीक अनुमान लगाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। कई संस्थाएं अलग अलग आंकड़े देती हैं। कुछ अनुमानों में इसे इस्लाम के बराबर या थोड़ा कम बताया जाता है, जिससे यह दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर जैसे प्रतिष्ठित संगठन के सर्वे में इसे चौथा सबसे बड़ा धर्म माना गया है, हिंदू धर्म से थोड़ा छोटा। इस विरोधाभास की वजह क्या है? मुख्य कारण गिनती की विधि है। पश्चिमी सर्वे अक्सर चीन, जापान, वियतनाम जैसी बड़ी आबादी वाले देशों में रहने वाले सांस्कृतिक बौद्धों को पूरी तरह शामिल नहीं करते, क्योंकि ये लोग किसी आधिकारिक रजिस्टर में दर्ज नहीं होते। लेकिन उनका जीवन, रीति रिवाज, दर्शन सब कुछ बौद्ध परंपरा से जुड़ा होता है। अगर इन पूर्वी एशियाई देशों की विशाल आबादी को भी गिन लिया जाए तो बौद्ध अनुयायियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। आज के समय में दुनिया में मुख्य रूप से 7 ऐसे देश हैं जहां बौद्ध धर्म बहुसंख्यक है। ये हैं कंबोडिया लगभग 97%, थाईलैंड 94% से ज्यादा, म्यांमार 89% के आसपास, भूटान 75% के करीब, श्रीलंका 70%, लाओस 64% और मंगोलिया 51% से ऊपर। इनमें से कई देशों ने बौद्ध धर्म को संवैधानिक रूप से विशेष स्थान दिया है। उदाहरण के लिए कंबोडिया, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राज्य का समर्थन प्राप्त है या इसे राष्ट्र का मुख्य धर्म माना गया है। थाईलैंड में भी बौद्ध धर्म संस्कृति और राज्य का अभिन्न हिस्सा है। अब सवाल यह कि चीन का क्या? चीन में बौद्धों की कुल संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत में सिर्फ 4% के आसपास। वहां लोग ज्यादातर सांस्कृतिक रूप से बौद्ध प्रभावित हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर देश नास्तिकता को बढ़ावा देता है, तो चीन को पूरी तरह बौद्ध देश नहीं कहा जा सकता। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां बुद्ध की शिक्षाएं आज भी शासन और समाज की नींव बनी हुई हैं। नंबर 1, चीन। नास्तिकता और आस्था का अनोखा मेल। इस सूची में सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प नाम है चीन। देखिए, आधिकारिक तौर पर चीन एक कम्युनिस्ट देश है और खुद को पूरी तरह नास्तिक राष्ट्र कहता है, लेकिन हकीकत में जमीन पर स्थिति कुछ और ही है। पिछले 40 से 50 सालों में चीन में धार्मिक और सांस्कृतिक जागरण हुआ है। सरकार भले ही नास्तिक हो, लेकिन बौद्ध धर्म को वो चीनी संस्कृति, परंपरा और इतिहास का अहम हिस्सा मानती है। चीन सरकार आधिकारिक रूप से 5 धर्मों को मान्यता देती है, जिनमें बौद्ध धर्म सबसे प्रमुख है। बाकी में ताओवाद, इस्लाम, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म शामिल हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव यहां सबसे गहरा और व्यापक है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो पूर्व नेता जियांग जेमिन और हु जिनताओ ने अपने समय में बौद्ध धर्म के प्रसार को काफी बढ़ावा दिया। इसके पीछे एक गहरी रणनीति थी। बौद्ध की शांतिपूर्ण शिक्षाएं समाज में स्थिरता लाती हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के सामंजस्यपूर्ण समाज के लक्ष्य को सपोर्ट करती हैं। ताइवान के साथ रिश्तों में भी बौद्ध कूटनीति का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ताइवान में बौद्ध धर्म की जड़ें बहुत मजबूत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज दुनिया में सबसे ज्यादा बौद्ध अनुयायी चीन में ही रहते हैं, ज्यादातर महायान परंपरा का पालन करते हुए। हालांकि आंकड़े अलग अलग हैं। कुछ सर्वे में औपचारिक बौद्ध सिर्फ 4% यानी करीब 53 मिलियन बताए जाते हैं,
लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव और विश्वास को मिलाकर यह संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, लाखों करोड़ों तक। नंबर 2, थाईलैंड, पीत वस्त्रों की भूमि। दक्षिण पूर्व एशिया का दिल कहलाने वाला थाईलैंड, जिसे मुस्कुराहटों की भूमि भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का एक जीवंत उदाहरण है। यह देश लगभग 5,13,120 वर्ग किलोमीटर में फैला है, आबादी करीब 7 करोड़ के आसपास। भौगोलिक रूप से यह म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से घिरा हुआ है और राजधानी बैंकॉक दुनिया के सबसे जीवंत शहरों में शुमार है। धर्म और संविधान की बात करें तो थाईलैंड एक संवैधानिक राजतंत्र है, लेकिन यहां की असली पहचान थेरवाद बौद्ध धर्म से है। करीब 94 से 95% आबादी बौद्ध है। चीन, जापान और वियतनाम के बाद थाईलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध आबादी है, लेकिन प्रतिशत के लिहाज से यह सबसे आगे है। थाईलैंड के संविधान का सेक्शन 67 स्पष्ट कहता है, राज्य का कर्तव्य है कि वो बौद्ध धर्म का समर्थन और संरक्षण करे, खासकर थेरवाद। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा और प्रसार को बढ़ावा देना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी चीज धर्म को कमजोर न कर सके। ये प्रावधान बौद्ध धर्म को मजबूत संरक्षण देता है और राज्य स्तर पर मठों, भिक्षुओं और परंपराओं को सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, चीन और थाईलैंड जैसे देश दिखाते हैं कि बौद्ध धर्म कितने अलग अलग रूपों में जीवित है, राजनीति से लेकर संस्कृति तक। थाईलैंड में बौद्ध धर्म का प्रभाव इतना गहरा है कि यहां हर पुरुष से उम्मीद की जाती है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कुछ समय के लिए भिक्षु बने। ये एक तरह की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है जो समाज को जोड़ती है और यहाँ के राजा को भी बौद्ध धर्म का प्रमुख संरक्षक माना जाता है। नंबर 3, श्रीलंका, हिंद महासागर का बौद्ध मोती भारत के ठीक दक्षिण में। आंसू की बूंद जैसा आकार वाला ये द्वीप देश बौद्ध इतिहास में बहुत खास जगह रखता है। श्रीलंका का आधिकारिक नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। यह भारत और मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का इतिहास किसी भी अन्य बौद्ध राष्ट्र से ज्यादा लंबा और लगातार चला आ रहा है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा खुद यहां आए थे बौद्ध धर्म का संदेश लेकर। वे अपने साथ वो पवित्र बोधि वृक्ष की एक शाखा भी लाए जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो वृक्ष आज भी अनुराधापुरा में मौजूद है और दुनिया के सबसे पुराने मानव रोपित जीवित वृक्षों में से एक है, करीब 2300 साल से ज्यादा पुराना। संवैधानिक स्थिति, श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें लगभग 70% लोग बौद्ध हैं, मुख्य रूप से सिन्हाली समुदाय से। संविधान के अध्याय 2 अनुच्छेद 9 में साफ लिखा है, श्रीलंका गणराज्य बौद्ध धर्म को सर्वोच्च स्थान देगा। इसलिए राज्य का कर्तव्य होगा कि वो बुद्ध शासन, बुद्ध शासना की रक्षा करे और उसे बढ़ावा दे। साथ ही अन्य सभी धर्मों को भी पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार सुनिश्चित करे। यहां बौद्ध धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। कैंडी शहर में स्थित टेम्पल ऑफ द टूथ, दांत का मंदिर, जहां बुद्ध का एक दांत रखा है, वो दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। नंबर 4, कंबोडिया, अंकोर वाट की विरासत। दक्षिण पूर्व एशिया के इंडो चाइना प्रायद्वीप में बसा कंबोडिया एक ऐसा देश जहां धर्म और राष्ट्र एक दूसरे में समा गए हैं। ये उत्तर में लाओस, पूर्व में वियतनाम और पश्चिम में थाईलैंड से घिरा है। जनसंख्या और आस्था, हालिया आंकड़ों 2024 सेंसस के मुताबिक यहां की आबादी में करीब 96.5% से 97% लोग बौद्ध हैं, ज्यादातर थेरवाद परंपरा के। ये दुनिया के सबसे ज्यादा बौद्ध प्रतिशत वाले देशों में से एक है। अंकोर वाट मंदिर, जो मूल रूप से हिंदू था लेकिन बाद में बौद्ध बन गया, आज भी दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है और कंबोडिया की पहचान। यहाँ बौद्ध भिक्षु समाज में बहुत सम्मानित हैं और राज्य स्तर पर धर्म को मजबूत संरक्षण मिलता है। दोस्तों, ये देश दिखाते हैं कि बौद्ध धर्म कैसे सदियों से संस्कृति, राजनीति और लोगों के जीवन में बसा हुआ है। थाईलैंड में बौद्ध धर्म का प्रभाव इतना गहरा है कि यहाँ हर पुरुष से उम्मीद की जाती है कि वो अपने जीवन में कम से कम एक बार कुछ समय के लिए भिक्षु बने।
ये एक तरह की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है जो समाज को जोड़ती है और यहाँ के राजा को भी बौद्ध धर्म का प्रमुख संरक्षक माना जाता है। नंबर 4, कंबोडिया, अंकोरवाट की विरासत जारी। जनगणना और CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक के हालिया आंकड़ों के मुताबिक कंबोडिया की आबादी में करीब 96.5% से 57.1% लोग बौद्ध हैं। यह आंकड़ा इसे दुनिया के सबसे ज्यादा बौद्ध प्रतिशत वाले देशों में से एक बनाता है, शायद सबसे ऊपर। यहां इस्लाम सिर्फ 2 से 2.6% के आसपास और ईसाई धर्म 0.3% से भी कम। कंबोडिया का संविधान स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म को राज्य का आधिकारिक धर्म स्टेट रिलीजन घोषित करता है। लोग मुख्य रूप से थेरवाद परंपरा का पालन करते हैं। इतिहास की बात करें तो कंबोडिया का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। खासकर खमेर रूस के क्रूर शासन के दौरान धर्म पर बहुत अत्याचार हुए, मंदिर तोड़े गए, भिक्षु मारे गए, लेकिन कंबोडियाई लोगों की अटूट आस्था ने बौद्ध धर्म को फिर से जीवित कर दिया और आज ये मजबूत है और सबसे प्रसिद्ध है अंकोरवाट मंदिर परिसर। ये मूल रूप से हिंदू मंदिर था, लेकिन बाद में बौद्ध केंद्र बन गया। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है और कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पर भी अंकित है। ये जगह न सिर्फ पर्यटकों के लिए बल्कि बौद्धों के लिए भी एक बड़ा तीर्थ है। नंबर 5, म्यांमार, स्वर्ण पगोड़ा की भूमि म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का 10वां सबसे बड़ा और इसकी सीमाएं बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस और थाईलैंड से लगती हैं। राजधानी है नायपिडो, जबकि यांगून रंगून सबसे बड़ा शहर और ऐतिहासिक केंद्र। इसे अक्सर गोल्डन लैंड कहा जाता है। वजह, यहां हजारों सोने से मढ़े पगोड़ा और मंदिर हैं। आबादी करीब 5.5 से 5.8 करोड़ और इसमें से लगभग 87.9% से 91% लोग बौद्ध हैं। 2014 सेंसस और हालिया अनुमानों के अनुसार थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन बहुसंख्यक थेरवाद बौद्ध। यहां समाज थेरवाद बौद्ध धर्म में पूरी तरह डूबा हुआ है। भिक्षुओं का संगठन संघ दैनिक जीवन से लेकर राजनीति तक बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाता है। संवैधानिक प्रावधान, म्यांमार के संविधान की धारा 361 में बौद्ध धर्म को विशेष और अद्वितीय दर्जा दिया गया है। यह कहता है कि संघ राज्य बौद्ध धर्म की विशेष स्थिति को मान्यता देता है, क्योंकि यह देश के बहुसंख्यक नागरिकों द्वारा स्वीकार किया गया विश्वास। मंगोलिया का बौद्ध धर्म से रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है, मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म वज्रयान से प्रभावित। ऐतिहासिक रूप से मंगोल शासकों जैसे कुबलई खान ने बौद्ध धर्म को खूब संरक्षण दिया था, लेकिन 20वीं सदी में लगभग 70 साल तक चले कम्युनिस्ट शासन के दौरान धर्म पर सख्त पाबंदी लगी। कई मठ मंदिर नष्ट कर दिए गए। फिर 1990 के दशक में जब लोकतंत्र आया, बौद्ध धर्म का जबरदस्त पुनरुद्धार हुआ। सरकार ने इसे मंगोलों का पारंपरिक धर्म घोषित किया और मठों मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए फंड दिए। लोगों को परंपराओं को फिर से जीवित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आज के हालिया आंकड़ों 2020 सेंसस और पीव रिसर्च जैसे स्रोतों के मुताबिक मंगोलिया में करीब 51 से 52% लोग खुद को बौद्ध बताते हैं, जबकि कई सांस्कृतिक रूप से भी बौद्ध प्रभावित हैं। कुछ अनुमानों में 90% तक प्रभाव की बात होती है, लेकिन औपचारिक रूप से 51.7%। बाकी में काफी लोग नॉन रिलीजियस 40% प्लस हैं, लेकिन बौद्ध धर्म संस्कृति का बड़ा हिस्सा है। नंबर 7, कालमीकिया, यूरोप का अकेला बौद्ध गणतंत्र। ये नाम सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि कालमीकिया कोई अलग देश नहीं बल्कि रूस के अंदर एक स्वायत्त गणतंत्र रिपब्लिक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये यूरोप का एकमात्र क्षेत्र है जहां बौद्ध धर्म बहुसंख्यक है। ये पूर्वी यूरोप में, उत्तरी काकेशस के उत्तर में और कैस्पियन सागर के किनारे बसा है। यहाँ के मूल निवासी कालमेक लोग पश्चिमी मंगोल ओयरात वंशज हैं, जो सदियों पहले यहाँ बस गए थे। सरकार और धर्म कालमीकिया को आधिकारिक तौर पर बौद्ध गणतंत्र कहा जाता है। सरकार बौद्ध धर्म के संरक्षण और प्रचार में बहुत सक्रिय है। राजधानी एलिस्टा में और दूसरे इलाकों में बड़े बड़े बौद्ध मंदिर खुरुल बनवाए गए हैं।
सबसे प्रसिद्ध है गोल्डन एबोड ऑफ बुद्धा शाक्य मुनि, एक भव्य और प्रमुख मंदिर। स्कूलों में भी बौद्ध शिक्षा और परंपराओं को बढ़ावा दिया जाता है। हालिया सर्वे 2012 से 2016 के आसपास में करीब 47 से 53% लोग तिब्बती बौद्ध बताते हैं, जबकि बाकी में रूसी, ऑर्थोडॉक्स, इस्लाम, शमनिज्म आदि हैं। लेकिन बौद्ध प्रभाव सबसे मजबूत है। दोस्तों, ये दोनों जगहें दिखाती हैं कि बौद्ध धर्म कितने दूर दूर तक फैला और कैसे चुनौतियों के बावजूद जीवित रहा। अब तक हमने देखे चीन, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, म्यांमार, मंगोलिया और काल्मीकिया जैसे क्षेत्र। सोवियत संघ के पतन के बाद यहां बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रयास किए। मठों को फिर से बनवाया, पुरानी परंपराओं को जीवित किया और ये क्षेत्र अब यूरोप में बौद्ध संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। नंबर 8, लाओस, शांति और सादगी का देश। हमारी इस सूची का आखिरी लेकिन बहुत खास देश है लाओस। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक लैंडलॉक्ड देश है। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, शांत जीवन शैली और हरे भरे जंगलों के लिए मशहूर। संवैधानिक संरक्षण की बात करें तो लाओस के संविधान के अनुच्छेद 9 में धर्म के बारे में साफ कहा गया है। राज्य बौद्धों और अन्य धर्मों के अनुयायियों की सभी वैध गतिविधियों का सम्मान और सुरक्षा करता है। राज्य बौद्ध भिक्षुओं, नोविसेस और अन्य धार्मिक पुजारियों को उन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है जो देश और लोगों के लिए फायदेमंद हों। यह प्रावधान सभी धर्मों को सुरक्षा देता है, लेकिन बौद्ध धर्म को खास महत्व मिलता है। आबादी के आंकड़े थोड़े अलग अलग स्रोतों में हैं, लेकिन हालिया अनुमानों, प्यू रिसर्च और सेंसस के मुताबिक करीब 64 से 66% लोग बौद्ध हैं, ज्यादातर थेरवाद परंपरा के। कुछ जगहों पर 67% तक बताया जाता है और कई लोग सांस्कृतिक रूप से भी बौद्ध प्रभावित हैं। बाकी में एनिमिज्म, पूर्वज पूजा और अन्य विश्वास शामिल हैं। लाओस में बौद्ध धर्म दैनिक जीवन का हिस्सा है, खासकर सुबह की ताकबत एलएमएस गिविंग परंपरा में, जहां भिक्षु सुबह सुबह भिक्षा मांगने निकलते हैं और लोग उन्हें भोजन दान करते हैं। यह दृश्य लाओस की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, बहुत ही शांत और सुंदर। नंबर 9, जापान, झेन और अनुशासन की भूमि। बौद्ध दुनिया की बात जापान के बिना अधूरी रह जाती है। जापान में बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी में कोरिया के रास्ते पहुंचा था। आज जापान दुनिया के सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले देशों में से एक है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जैन बौद्ध धर्म में बसती है। आंकड़ों का खेल थोड़ा जटिल है, क्योंकि जापानी अक्सर शिंतो, जापान का मूल धर्म, और बौद्ध दोनों को साथ में फॉलो करते हैं। जन्म और शादी के रस्में शिंतो से, जबकि अंतिम संस्कार बौद्ध परंपरा से। इसलिए औपचारिक आंकड़ों में करीब 35 से 37% लोग खुद को बौद्ध बताते हैं, प्यू रिसर्च 2020 के अनुसार। लेकिन कई सर्वे में 46 से 67% तक प्रभाव दिखता है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से बौद्ध बहुत गहरा है। प्रभाव जापानी चाय समारोह, चानोयू, सुलेख, शोडो, मार्शल आर्ट्स जैसे जूडो, कराटे और जैन गार्डन्स की वो शांति, सब कुछ बौद्ध दर्शन से प्रेरित है। जापान ने महायान बौद्ध को एक अनुशासित जैन स्टाइल रूप दिया, जो दुनिया भर में मशहूर है। नंबर 10, भूटान। हिमालय की गोद में वज्रयान भारत का पड़ोसी। हिमालय की गोद में बसा ये छोटा सा देश भूटान, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो वज्रयान बौद्ध धर्म को अपना आधिकारिक राज्य धर्म मानता है। भूटान की सबसे अनोखी बात है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH। दुनिया के ज्यादातर देश प्रगति को GDP से मापते हैं, लेकिन भूटान अपनी प्रगति को ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस से मापता है। ये विचार सीधे बौद्ध धर्म से आया है, जहां खुशी, संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति की रक्षा और अच्छा शासन सबसे महत्वपूर्ण है। भूटान में बौद्ध धर्म वज्रयान जीवन का आधार है। मठ, मंदिर और भिक्षु समाज में बहुत सम्मानित हैं। दोस्तों, ये था हमारा पूरा सफर दुनिया के प्रमुख बौद्ध प्रधान देशों का, चीन से लेकर थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, म्यांमार, मंगोलिया, काल्मीकिया, लाओस, जापान और भूटान तक। बौद्ध धर्म कितने रूपों में जीवित है, कितनी चुनौतियां झेलकर भी मजबूत बना रहा। दोस्तों, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र माना जाता है।
दलाई लामा का घर वज्रयान परंपरा का पालन करता है। तिब्बती लोगों के लिए बौद्ध धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि उनका पूरा जीवन, उनकी पहचान और उनका संघर्ष है। तिब्बत का पोटाला पैलेस आज भी बौद्ध वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जो हजारों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। तो ये थी उन प्रमुख क्षेत्रों और देशों की कहानी जहां तथागत बुद्ध का धम्म आज भी जीवंत है, सांस ले रहा है और लोगों के जीवन को रोशन कर रहा है। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है भारत की भूमिका। जिस मिट्टी पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, बोध गया में जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, आज उस भारत में बौद्ध धर्म की आबादी सिर्फ 0.7% के आसपास है, यानी बहुत कम। फिर भी 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा शुरू किए गए नवयान बौद्ध आंदोलन ने लाखों लोगों को नया जीवन दिया और भारत में बौद्ध धर्म को एक नई ऊर्जा दी। लेकिन आंकड़ों से परे देखें तो बौद्ध धर्म भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। आज जब पूरी दुनिया युद्ध, तनाव, मानसिक अशांति और अराजकता से जूझ रही है, तब न सिर्फ इन देशों की बल्कि पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर मुड़ती हैं, क्योंकि शांति का असली मार्ग, अहिंसा का रास्ता, करुणा का संदेश यहीं से निकला था। तो दोस्तों, ये थी उन जगहों की कहानी जहां आज भी भगवान बुद्ध का धम्म पूरी शान से लहरा रहा है। ये देखना वाकई कमाल का है कि सम्राट अशोक ने जो बीज भारत में बोया था, वो आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है और पूरी दुनिया को शांति की छाया दे रहा है। भले ही आंकड़ों में भारत में बौद्ध आबादी कम दिखे, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इस ज्ञान की जड़ें भारत की मिट्टी में ही हैं। आपको इन देशों में से किसकी संस्कृति, इतिहास या परंपरा ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम सबको पढ़ना अच्छा लगेगा। अगर आज का ये एपिसोड आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही बुद्ध के विचारों से जुड़े अद्भुत वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जल्द ही मिलते हैं एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।